तो बंदव सतगुरु चरण कमल की, बंदव सतगुरु चरण कमल की, बंदव संत समान, बंदव तज गुरु माता पिता, पूरे कार्य में रहे हो। तो श्री गुरु घासी बाबा के, तो श्री गुरु घासी बाबा के में चरण मकरो अज ऐसे आशीष देवे गुरु जी, साहिब सिद्ध हुए सबका। तो आत्मय मातम रोदिन बसे कि मन में बाबा महगुदा, अज सूरता में माता सफरा बसे कि घट में है सपना। आइए सुंदर दीप के साथ आज आप सभी संतों के साथ मिलकर के वही गुरु की सुंदर आरती आएगा हमारे आदरणीय ग्रामीण सचिव प्रकाश टंडन जी और हमारे आदरणीय मामा श्रीमान कौशल खलवाड़ जी। आप दोनों से निवेदन है कि आप लोग के लिए सुंदर एक छोटा सा आरती गीत जिसको आप लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं उसी गीत को सुंदर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तोतली भाषा में। हे सतगुरु तोरे चरण गिरे हो माथे नवाए, पूर्ण करो आस मेरे, संत है हाथ फैला। आइए तोरे चंदन खड़ा सतनाम के हो बाबा मो, आरती सजाओ जोड़ा श्वेता, तोरे चंदन खड़ा सतनाम के हो बाबा मोर,
बोल संत समाज की जय, बोले बंगोली धाम की जय, बोले अजगानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आइए गुरु माता पिता, आज सुंदर हम सब मिलकर के गुरु को आसन बिठाए हुए हैं और आसन बिठाकर सुंदर आरती सजाए हुए हैं। और एक बार पुनः हम लोग भी उस गुरु की आरती के साथ नमन मंगल करते हुए वही गुरु के विनय करें, प्रार्थना करें। हम सब मिलकर के आज उसकी गाथा को इस सत्संग की धारा की तरफ प्रवाहित करने का प्रयास करें। अपने मन को सुंदर इस सत्संग में लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल सतगुरुदेव की जय। तो बंदो सतगुरु चरण कमल, बंदो संत समाज, कि बंदो गुरु माता पिता, मुरकार मेरे हूँ सहाय। तो आज सुंदर सदगुरु को एवं परम गुरुवर गुरु माता पिता के चरणों में सादर नमन करते हुए आइए इस सत्संग की धारा की ओर आप सबको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। उससे पहले सुंदर गुरु से विनती प्रार्थना कि हे सदगुरु सुंदर, हम आपके छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, शिष्य हैं, हमें आपके पूर्ण ज्ञान का अनुभव नहीं है। सदा आपके आशीर्वाद और संतों के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और गुरु के ज्ञान की चर्चा सुनाने को मिलता रहे। यही सुंदर गुरु से माता पिता से विनती करते हुए आइए उस गुरु को नमन करते हुए ये बाबा बालक हैं तुम्हार और ज्ञान नहीं गा हमारा। हे सदगुरु, आज सुंदर आपके छोटे छोटे बाल गोपाल आपके नाम के तुलट डंका बजाए पर ये मंच में खड़े हैं। आज सुंदरी माता पिता के चरणों में डुबकी लगाए बराहन। हे साहिब, सदा आपके आशीर्वाद इस छोटे छोटे बाल गोपालों में मिलता रहे और सुंदर आपके नाम की गाथा गार मिलता रहे। यही सुंदर गुरु की कृपा से, यही गुरु के आशीर्वाद आपसे चाहतन। कैसे हे बाबा बालक हैं तुम्हार और ज्ञान नहीं गा हमार, सत्य के मार्ग लगाई दे बिना। हो बाबा बालक तुम्हार नहीं ज्ञान गा हमार, सत्य के मार्ग लगाई दे बिना। बालक तुम्हार ज्ञान नहीं गा हमार, सत्य के मार्ग लगाई दे बिना। बाबा बालक तुम्हार ज्ञान नहीं गा हमार, सत्य के मार्ग लगाई दे बिना। सत्य के मार्ग
गुरु से बड़ा मान करके आपके चरण में हम बाबा हाँ शरण आयो मैं तुम्हारा जय हो और मोल ले जाबे उबार। हे सदगुरु आज सुंदरा के चरण में हैं पिता चरण में आए हैं हर उनसे कोनो प्रकार की गलती हो जाही आओ ओलावन सी से समझ के हाँ सुंदर ज्ञान लखाए को प्रयास कर रहे हो। क्या लखावे कैसे कैसे चरण आयो मैं तुम्हार और मोल ले जाबे उबार। कबर काबर हम आपके छोटे छोटे सी चरण बाबा हम अल्लाह आपके ज्ञान की धारा पता नहीं है लइए सत्य के मारे गेला बाबा बाला का तुम्हारा जाने नहीं रामा सत्य के मारा गला बाबा बाला का तुम्हारा जाने नहीं रामा सत्य के मारे गेला बाबा बाला का तुम्हारा जाने नहीं रामा सत्य के मारा बोल सदगुरुदेव की जय बोले आज के आनंद की जय। तो सुंदर माता पिता से विनती करथन प्रार्थना करथन हे सदगुरु हे गुरु माता पिता सुंदर आपकी गर्भ जन्म लेकर के ओ आज आप मन के सुंदर मुखार फिर से वही गुरु के नाम न सुन करके ओ आज वही गुरु के ज्ञान ला प्रचार करे बर प्रचार करे बर आपके गोदी में खले बर आए हो होगा कोनो प्रकार के त्रुटि हो त्रुटि जही हो बोला जाही। सुनना पर पुत्र समझ के हाँ? क्षमा करके प्रयोग बोल सदगुरुदेव की जय तो कहे आज हमारे गांव में का चलत मामा हाँ सुंदर सत्संग धारा आज द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस के रूप में इस सुंदर हमार माता पिता के आशीर्वाद से हो। ये मंच बैठे के आशीर्वाद मिली मिले हैं धन्य हमारी किस्मत धन्य हमारे भाग ओ जैसन सुंदर माता मन के हाँ गर्भ जन्म क्या है ना और माता मन के सुंदर आशीर्वाद पान बोल संत समाज की जय तो कहे कैसे गुरु मिलन को जाइए गुरु मिलन को जाई कि तजमाया अभिमान और जो जो पगे आगे धनु साहेब कोटि के समान सुंदराज गुरु के मिले पर हम सब संत मिल करके आज को चरण में आहन आहन काबर काबर आज सुंदर उसी मेला लगे है संतों के मेला लगे हैं है ना ओ आज सुंदर संत के मेला में हाँ आज समस्त परिवार मिल करके भैया होगा आज वही गुरु के चरण माधव वाला थन हाँ? कैसे कैसे संत मिलन मेला लगे हवे आज लगे हैं है ना हाँ। सब नवावत हवन मां सही बात आइए सुंदर हमर गुरुवर यशवंत सिंह जी के छोटे से गीत आपके सामने विचार करते हैं गुरु घासी बाबा तो चरण सब नवावत हवन मां गुरु घासी बाबा तो चरण है ना हाँ। सुंदर संत के मिले भैया हाँ। कैसे कैसे ते मिलन मेला लगे हवे आज सब नवावत हवन मां सब नवावत हवन मां गुरु घासी बाबा तो चरण मां सब नवावत हवन मां गुरु घासी बाबा बाबा
गुरु घसीमा बतौर चरण। और आदरणीय हमारे बैठे हुए माताओं पिताओं से निवेदन है एक बार पुनः गुरु के नाम में है ना ताली के साथ समस्त माताओं से निवेदन है एक बार हम लोग को भी सुंदर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सब नवावत हवन कागर चरण में काकर वो गुरु के चरण में होगा जिन्होंने संसार को बनाया संसार का निर्माण किया निर्माण किया। ऐसे गुरु को हमारे तरफ से संत समाज की तरफ से संपूर्ण ब्रह्मांड की तरफ से कोटि कोटि नमन पहुंचे भैया। सब नवावत हवन गुरु घासे बाबा तो सुंदर बेटा भांग के भैया अपन जीवन बलिदान करते बलिदान करे ऐसे गुरुड़ा चरण में हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते नाम है कैसे धन है गोरिया बेटा तू बालक दास बेटा बाबा बालक दास धन है गोरिया बेटा तू बालक दास बेटा बाबा बालक दास ये तो सम्मान खातिर मुर्मा बांधे बेटा लाहू मुर्मा बांधे हजारों करोड़ों आज बना आज गुरु के विश्वास पर चला भैया चला थे लेकिन धन्य हमारी किस्मत धन्य हमारे भाग ऐसे गुरु हमारे इस समाज में जन्म लेके आहे संपूर्ण मानव समाज के लिए सद्ज्ञान दी सद्बुद्धि दी सद्बुद्धि दे जेकर सुंदर आशीर्वाद से कार्यक्रम चलाए के प्रयास करत है ना धन्य गुरु महाराज साहेब आज सुंदर हमार सुनाई कौन कौन हाँ गोवर्धन दास जी पंडित सुंदर बाबा की गीत गाथा गुरुमरदास साहेब की सुंदर सुज्ञान शादी पर बिहाव ऐसे गुरु के सुंदर कोटि को नमन बोलते हुए कैसे ये धन है तोरे गिरोटपुरी और छत्तीसगढ़ की माटी बाबा छत्तीसगढ़ की माटी धन है तोरे गिरोटपुरी और छत्तीसगढ़ की माटी बाबा छत्तीसगढ़ की माटी धन है तोरे गिरोटपुरी और छत्तीसगढ़ की माटी बाबा छत्तीसगढ़ की माटी धन है तोरे गिरोटपुरी और छत्तीसगढ़ की माटी बाबा छत्तीसगढ़ की माटी न्याय पे राजा रे है चप्पल पर तू छाती गुरुजी चप्पल पर तू छाती न्याय पे राजा रे चप्पल पर तू छाती बाबा चप्पल पर तू छाती न्याय पे राजा रे है चप्पल पर
जमालपुरी धाम, धाम, दिलासीपुरी धाम, धाम चटवापुरी धाम होगा। और सुंदर मानव समाज हाँ आज सुंदर आपके चरणों में साहेब साहेब मन को लगाए हुए हैं। हो ऐसे सुंदर तीर्थ स्थान बना करके आज हाँ बड़े बड़े बाड़ा बड़े बड़े जगह सुंदर आपके नाम की चर्चा होते साहेब। होते आज हमारे पावन धाम हो। बंगोली में बंगोली में आज 3 दिवसीय संत समागम आपके नाम से रचित साहेब। रचे हम सुंदरी कार्य में उपस्थित होकर के होकर के हम समस्त ग्रामवासी हाँ? समस्त संत समाज ला समाज ला। पुनः आशीर्वाद प्रदान करें। बोल सतगुरुदेव की जय। कहे कैसे? ये धन है तोरी गिरोपुरी और छत्तीसगढ़ की माटी बाबा छत्तीसगढ़ की माटी ये धन है तोरी बाबा छत्तीसगढ़ की माटी। ये राजा रे कबर पर तो ठाती दूधी जबर पर तो ठाती है राजा रानी जबर बबर छाती बाबा जबर बबर छाती। हजारों के मन के मन हजारों लाख के मन के मन के भीतर पर विश्वास है नवा बतावा मां गुरु भाती बाबा तो डरना पर लगे हमें यार मैं नवा बतावा मां गुरु भाती बाबा तो डरना मैं नवा बतावा मां गुरु भाती बाबा तो डरना सब नवा बतावा मां गुरु भाती बाबा तो डरना सब नवा बतावा मां गुरु भाती बाबा तो डरना मैं नवा बतावा मां गुरु भाती बाबा तो डरना मैं नवा बतावा मां गुरु भाती बाबा तो डरना। बोल परम पूज्य गुरु घासी बाबा की बोल संत समाज की जय। बोले आज के आनंद की जय। आओ सुंदर ऐसे गुरु को कोटि को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग की धारा में हो द्वितीय दिवस हाँ परम पूज्य गुरु बाबा जी के सुंदर वंदन के साथ होगा। तो सारे नाम सतगुरुदेव वाणी सारे नाम बिला कोई जाने सारे नाम अतिनंद समाना और सत्य नाम को सुमृत जाना जाला सत्य नाम गर्ज गंग ही तारा हाँ सत्य नाम का में घी माला सत्य नाम अब जपा जपाए कोटि काल भये जर छारा तो सत्य नाम घट ही जपे और घट जाओ घट पहचान जो सुमरे अमर पुरवासा नाही सुमरे जम कर त्रासा कलश बंदी पहुँचे सतनामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तृणम त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवः अखंड मंडलाकारं व्याप्ते चराचरं तस्मात् दर्शतेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाञ्छलं पांगुलांग्यते ग्रीमे यत् कृपा परमानंद से सद्गुरु ध्याये नमः। बोल सद्गुरुदेव की जय। बोल अपने गुरु माता पिता की जय। बोले अत्यानंद की जय। तो ऐसे गुरु सुंदर सुमरण करके भैया हो आज हाँ इस सत्संग की धारा में होगा। बैठे हुए हैं। हाँ तो सत्संग से लाभ क्या मिलता है? क्या हानि होता है? हो आज बैठे हुए सुंदर संत समाज मिलकर के हाँ किसमें कैसे इस सत्संग बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार सुंदर मनुष्य को हर प्राणी को अपने लिए भोजन खाना पीना सब्जी स्वाद आदि की जरूरत पड़ता है और सुंदर इस भूख को मिटाया जाता है। आज उसी प्रकार ये मन की शांति के लिए आत्मा की शांति के लिए हो
सत्संग भी जरूरी है ना। हाँ। मूल मनुष्य है, हाँ। कहते हैं कि मुझे सत्संग में जाने का समय नहीं मिलता, नहीं मिले तो जाएगा, है ना। लेकिन बाकी समय के लिए समय है। कहते हैं कि सत्संग अभी हम लोग का नहीं है, जब वृद्ध हो जाएंगे तब सत्संग करेंगे। लेकिन वाकई में एक सोचा जाए तो अभी 3 अवस्था होता है हमारा, बाल्य अवस्था, यौन अवस्था और बूढ़ा अवस्था। बाल अवस्था तो सुंदर खेलने कूदने में निकल जाता है, निकल गए। लेकिन यौन अवस्था है तो वो सोचने समझने की समझदारी होता है। उस समय अगर हम सत्संग में जाए तो वाकई में हमारा जीवन है एक अच्छे रास्ते में चलने का मार्ग दिख जाएगा। अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे, क्योंकि वही यौन अवस्था है जो मनुष्य को एक दो पग में खड़ा करता है, एक तो गलत रास्ता और एक तो सही रास्ता। अगर अच्छा बनकर सत्संग में चले तो वाकई में हमारा जीवन परमार्थ हो जाएगा, और नहीं तो दूसरे रास्ते में चलेंगे तो वहीं से हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो कहते हैं कि अभी हमारा समय नहीं आएगा, बुढ़ावस्था में इस सत्संग में करने का हमारा समय है। लेकिन जब सोचा जाए तो वाकई में जो यौवन अवस्था है उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, जोश होती है। हम इस रास्ते में चलेंगे मतलब चलना है। लेकिन जब वृद्ध हो जाते हैं तो जोश खत्म हो जाता है, जवानी बूढ़ा आ जाता है, समझने की शक्ति कम हो जाती है। उस समय हम क्या इस सत्संग का लाभ ले सकेंगे? समय हो जाता है ना, क्या समय है, और कौन जान सकता है कि हम बुढ़ापा हमको आएगा कि नहीं आएगा। आज लाखों मनुष्य बुढ़ापा को देखते भी नहीं है ना। समय ऐसा चक्र है, कितना समय आज चले जाएंगे, चाहे बाल अवस्था हो, चाहे यौन अवस्था हो, चाहे बूढ़ा अवस्था हो। तो सत्संग करने का कहते हैं कि समय नहीं है, तो समय के लिए हमको निकालना पड़ेगा। सत्संग में जाना जरूरी है, बाल को भेजना जरूरी है, क्योंकि सत्संग ऐसा सागर है जहां पर जाकर डुबकी लगाकर अपने जीवन को अपने परमार्थ बना सकते हैं। आज सुंदर हमारे बंगोली धाम में भी आज सभी संत समाज के आशीर्वाद से इस सत्संग की धारा बह रही है। आइए सुंदर इस सत्संग की धारा में डुबकी लगाकर, इस सत्संग रूपी नैया में, सागर में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाए। बोल सतगुरुदेव की जय। आज मनुष्य गाड़ी मोटर बनाने का मैकेनिक है ना, बिजली बनाने का मशीन है, लेकिन स्टेप बनाने का कोई मशीन अभी तक नहीं देखा। तो कहेगा ये कर पूर्जा पाती, न जाने इसके बनाने वाले कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है, इसका भी पता नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सदगुरु हमको आपने बनाया है। लेकिन बनाने वाले पता नहीं, कहते कि एक बूंद से सृष्टि का निर्माण हुआ, है ना, और वही बूंद से सुंदर ये शरीर का निर्माण हुआ। सही बात। कहते हैं कि ये कर पूर्जा पाती और ये कर नहीं ये गा मशीन, है ना, इसका कोई मशीन नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, कितना समय चला जाएंगे, कौन बनाने वाला है, कौन बिगाड़ने वाला है। ये कर पूर्जा पाती, ये कर नहीं ये गा मशीन, जगत में एक कर बनैया जग में कोनो नहीं हैगा, एक
5 3 तीन अब एकर कोई नहीं है, मशीन मशीन नहीं है, नहीं है का? है ना? हाँ एकर बनाने वाला कोई कौन? कौन है? इस संसार में क्या है? हाँ छित जल पावन गगने समीरा और पंच तत्व से अधम शरीरा। कहते हैं कि हाँ? 5 तत्व से शरीर बना है, बने है। ये तो सत्य है, हाँ लेकिन इस शरीर में और कोई है हवे का? है ना? खोजल लागी। जिसका ढूंढना असंभव है। हाँ इसलिए कहे एक पुर्जा पाती एक नहीं है गा मशीन एक बने एक पुर्जा पाती मशीन एकर बनाने वाला जगमा कोनो नहीं है। सब जन कथन हाँ और सब जन कथन की 5 तत्व से धम समीरा समीरा ये शरीर बना है 5 तत्व से, है ना गुरु जी? लेकिन इसके चलाने वाले और है, वही का खोजल लागी। संसार में 5 ही नहीं है बल्कि 6 है। ये कर्म कर रहे हाथ पैर आंख नाक कान, हाँ ये तो आ गया, लेकिन इसके बीच में और है कोई छठवा वही का जो इस शरीर में एक धागा की तरह आ जा रहा आवत है ना? हाँ तो एक बूंद से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। वो है तो कौन है वो? कौन? सब जानते इसका पुर्जा पातीन और ये कर हवेगा मसीह। अबे कौन है रे? खोजना। खोज के बताओ हाँ? कौन बना सकते इसको? खोजम सब चीज मिल जाएगा, है ना? तो हमारे गूढ़ रहस्य वाले लोग सब बताए हैं ऐसे संसार में कह रहा हूं ना एक बूंद से सृष्टि का निर्माण हुआ। ये कर पुर्जा पातीन और ये कर हवेगा मसीह। तभी बोल रहे भैया एक कर बनैया जगमा तुझन एक बड़े भैया आदरणीय श्रीमान देवचंदी चंदेल गुरु के सुंदर चरणों में श्रद्धा सुमन 21 रोशन किए हैं। काबर के भाई पवन वाकई संसार में जो बनाने वाला है वो कौन है? दो मिलकर संसार का निर्माण हुआ। सही बात है ना? कौन है वो? कौन है रे? वही गुरु माता पिता। बोल अपने गुरु माता पिता की। और हमारे सुपुत्र पूरा बंगोली धाम के सुपुत्र हैं। अच्छा है ना? मैंने कहा था चेतन बारले जी आप एक कचरा से और आपकी तरफ सुंदर गुरु के चरणों में 31 रोशन हैं। आपके देहदान परम पूज्य संत श्रोणी बाबा जी के चरण से बोल की कुटुंबवार की जय। तो वही गुरु माता पिता के चरणबाज हम सब मिलकर के नमन करते हैं। कहे कि माता पिता भगवान है और जन्म दिए जगलाने
कियो सर्वस दे दियो दान। ऐसे माता पिता के चरणों में आज हम सब मिलकर नमन करते हैं, जिसकी कुख में जन्म लेकर आए हैं और जन्म लेकर के संसार अधिगत भैया। सुंदर माता पिता बड़ा प्रेम से पढ़ा लिखा के आज बड़े करके यहाँ तक कि सुंदर पर धन दौलत हमारा नाम करके आज परलोक सिधार दी। ऐसा माता पिता का नाम लेकर सुंदर उसके आशीर्वाद पा करके हमारे जीवन धन्य बोल सतगुरुदेव की जय। कहे वही बनाने वाला है इस संसार में, दो है बनाने वाला, एक माता और एक पिता, दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है ना। और सृष्टि का निर्माण करते करते आज परम पूज्य गुरु बाबा जी इस संसार के सुंदर 60 शब्द को बताया। कैसे सुमरत हो सतनाम को, तो सुमरत हो सतनाम को जिन्होंने रचा संसार, और चार खान के सृष्टि करैया बंदो गुरु सतनाम। आज सुंदर सदगुरु को वंदन कर रहे हैं जिन्होंने चार खान की रचना किया। तो चार खान क्या? अंडज, पिंडज, उपवन और जारण। कहे कि अंडज मतलब अंड से उत्पन्न होने वाला, पिंडज मतलब पिंड से उत्पन्न होने वाला, उपवन मतलब जो भूमि से उत्पन्न होने वाला, और जारण मतलब जड़ से उत्पन्न होने वाला। आज ऐसे उत्पन्न करने वाले सदगुरु को हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन पूजे बोल सतगुरुदेव की जय। तो कहे भैया आज हम संत समाज मिलकर के माता पिता के चरणों में करते हुए प्रार्थना करते हुए बोल संत समाज की जय। कहाँ खोजे ल जाबो चारों धाम। सही बात है ना। आज सुंदर हजारों करोड़ तो देखा जाता है, मंदिर देखा जाता है ना। और कहीं वही मंदिर सुंदर घर में देख ले तो हमारे जीवन धन्य जी भैया है ना। लाखों संतो कहे कि कहाँ खोजे ल जाबो चारों धाम। इस संसार में माता पिता हवे भगवान, कहाँ खोजे ल जाबो चारों धाम। माता पिता कहाँ खोजे ल जाबो भगवान, कहाँ खोजे ल जाबो चारों धाम। माता पिता हवे भगवान, कहाँ खोजे ल जाबो चारों
देवी है, देवता है, अगर उसके चरणों को नमन करके उस संसार को देखने निकले, जिन्होंने हमको संसार दिखाया, आज उसके आंख को बंद कर हम संसार को देखने जा रहे हैं। सही बात है ना? तो ये हमारे लिए दुर्बुद्धि है। आज सुंदर सत्संग बैठे हुए हैं, हम संत समाज उस माता पिता के चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए
संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागिस होही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।